इस न्यूज चैनल पर जो मंच के नेता अपने अजय इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन और आज उसी को लेके जो जन सैलाब है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अध्यापक शक्ति मंच के नेता अपने अजय वीर यादव जी की ओर से पूरे शिक्षक समाज को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में नहीं दुनिया ने मनाया है, आज बाबा जी का जन्मदिन आया है। हमें गर्व है, हमें फक्र है कि संविधान के निर्माता की हम संतान हैं और ये संविधान की महिमा है कि आज नारियों को सम्मान है, नारियों को संविधान के तहत संसद में स्थान है। हम चिकित्सालय में है, हम शिक्षालय में, हम न्यायालय में है। ये बाबा साहब की बदौलत है और कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनके जन्मदिन पर हम कोटि कोटि बधाई देते हैं। और मैं कहती हूँ कि सोने की कलम दी है बाबा ने हमें अपने संविधानों की रक्षा के लिए, अपने विचारों की रक्षा के लिए। और बाबा साहब को नमन करते हुए कहती हूँ कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम। अरे मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है, इतने सस्ते नहीं है। बाबा जी का जन्मदिन है, पूरे शिक्षक समाज में बहुत उत्साह की लहर है। और आज हम यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में है, आप देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बाबा साहब की महिमा है। इसी के लिए मैं दो पंक्तियां में लिखकर लाई हूँ आज बाबा साहब। मतलब जिस तरीके से बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, बाबा साहब को जान तो सब रहे हैं, और लेकिन महिला जान रही है, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मान रही है। जो बाबा साहब ने आप लोगों को दिया था, मुझे लगता है आपके पास कुछ नहीं बचा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसके संविधान का ऐसा एक छाता हमें बाबा साहब ने दिया जिसमें हम सब सुरक्षित है। आज इस संविधान के छाते में सुराग किए जा रहे हैं, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो मैं शिक्षक समाज की ओर से कहना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, बाबा साहब का जन्मदिन नाचने गाने खाने पीने ढोल बजाने के लिए नहीं है। बाबा साहब के जन्मदिन का प्रयोजन और सार्थकता तब होगी जब हम संविधान की महिमा को समझेंगे, अपने वोट के अधिकार को समझेंगे, अपने समाज को आगे लेकर जाएंगे। और हमारे समाज के हर वर्ग का बच्चा शिक्षालय में बैठेगा और उसके पास कलम ना हो तो कलम दो, उसके पास कॉपी ना हो तो कॉपी दो। और वो शिक्षा की शेरनी जो दूध है वो सब बच्चों का अधिकार है। सारी बहनों से अपील है कि वो भटकाव में अटकाव में ना आए, क्योंकि हमारा संविधान का जो छाता है वो सुरक्षा हमारी सिर्फ एक है, वो है संविधान। उसको समझना होगा और वोट की चोट करनी होगी, वोट की ताकत को समझना होगा। बहुत छोटे में अपनी ताकत को हम छोड़ देते हैं, बहुत छोटे में वोट के अधिकार को बेच देते हैं। आपको जागना होगा और ये तब जागृति आएगी जब आप स्कूलों में बैठेंगे, कॉलेजों में बैठेंगे और बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, तब जाके जागृति आएगी। और तभी मैं समझती हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिन की सार्थकता है, उनका सपना पूरा है। इससे पहले कुछ नहीं होगा, दबले कुचले जाएंगे, सर उठाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, आवाज उठाई जाएंगी, दबा दी जाएंगी। अपनी आवाज को पहचानना होगा। कहती हूँ मैं कि बंद कमरे में कभी सूरज नहीं आता, अरे उजाले की खातिर अपने द्वार खोलने होंगे। बहुत अच्छी बात कि उजाले के लिए अपने द्वार खोलने होंगे। अगर आपको कुछ चाहिए और आपको लेना है तो आपको ललिता अध्यापक बनना ही होगा, क्योंकि जो ललिता अध्यापक जी ने अभी बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए ललिता अध्यापक जी दहाड़ती हैं, अपनी बात को मनवाती हैं। ललिता जी, आप एक अध्यापक तो हैं ही हैं और एक आप कवित्री भी हैं, जो आप बाबा साहब के ऊपर बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। एक बार वो कविता गुनगुनाएं। संविधान बनाया है, मेरा मान बढ़ाया है, नारी का देश में सम्मान बढ़ाया है। देवों के जैसे हो तुम, देव ही तो हो, मेरे तो प्रभु हो, मेरे तो सब कुछ हो। दुनिया देख रही जलवा, जन्मदिन आया है, देश में ही नहीं दुनिया ने मनाया है।
देवों के जैसे हो तुम, देव ही तो हो, मेरे तो सब कुछ हो, मेरे तो प्रभु हो। एक छोटी सी और कविता है जो मैं जल्दी से सुनाना चाहूंगी कि न होते जो साहेब तो कहाँ हम होते, कहाँ होते सपने और कहाँ हम चमकते, पांव के ठोकर बने हम तड़पते, उठाते जो सिर तो वो सिर को कुचलते, न अधिकार होता न सम्मान होता, डरे सब रहते अपमान सहते, बुलाता न कोई बिठाता न कोई, अरे संसद में कुर्सी सजाता न कोई, साहब न होते तो हम न होते और न होते साहब तो कहाँ हम चमकते। बाबा हैं सुभाष चंद्र जी। सर आज बाबा साहब की जयंती को लोग मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? और ये बाबा साहब की जयंती अपने आप में बहुत उत्साह की अनुभूति इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसा अनूठा संविधान भारत को दिया, लेकिन वो संविधान केवल भारत के लिए ही नजीर नहीं है। आज दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए वो नजीर के रूप में भारतीय संविधान का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम सब अपने लोग ही नहीं, बहुत सारे सभी लोग आज के दिन को बहुत ही गर्व के साथ मनाते हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम बाबा साहब के फॉलोवर और जिंदगी भर रहे हैं। देखा गया है जो शिक्षित वर्ग है मात्र 14 अप्रैल 6 दिसंबर को ही बाबा साहब को याद करता है। और सीधी मैं बात कहूं कि बाबा साहब ने 1956 में कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वही बात आज चल रही है। जो बाबा साहब का दिया हुआ था वो सब आप लोगों से छिन चुका है। मनोज साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये रखा है, लेकिन इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि वो उस समय की बात थी जिस समय होता था कि बाबा साहब को पढ़े लिखों ने धोखा दिया, लेकिन आज कहीं ना कहीं देश के ही नहीं विदेशों के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान चुके हैं कि हमारी जड़ अगर मजबूत है, अगर भारतीय संविधान यहाँ पर रहेगा तो हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी और जड़ें मजबूत रहेंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत रहेंगी। और इस काम को जो भी आने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो बौद्धिक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बखूबी अपने काम का जो जहां है वहां से उस काम में लगा हुआ है। सर संविधान की बात कर रहे हैं सर कि संविधान जहाँ है और जो सारे लोग काम कर रहे हैं, सर संविधान के द्वारा आपके पास बचा क्या है? नहीं देखिए ऐसा है कि जब बाबा साहब के बाद आपकी छीन ली, रोजगार आपके छीन लिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब ने जो हमें स्वाभिमान दिया है, उस स्वाभिमान के कारण हम लोग अपने आप ही में जो छीन लेंगे, लेकिन वो छीन नहीं पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ आकर के भी हमने देखा है इतना भीड़ और ये सब चीज आते हैं बाबा साहब को, ये सब आदर ही करने वाले हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो इनका कोई छीनने वाला अभी तक तो लग रहा है आपको, लेकिन ये छीन नहीं सकते। सर किसी टाइम में बीए आपने 5000 में कर ली होगी, लेकिन आज 5 लाख में नहीं हो। तो हमारे पास भी 5 लाख है ना, ऐसे थोड़ी है कि 5 लाख है ही नहीं है, बिना 5 लाख वाले घूम रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए करोड़ों वाले भी हैं, 5 लाख वाले भी हैं। ऐसा कैसे है कि शिक्षा छीन लेंगे? भाई हमारे पास बहुत रास्ते हैं शिक्षा देने के, हमारे आदमी अपने लोग बहुत शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या उनके हाथ में ही सब कुछ है? ये सब हमारे दिमागों की सोच है कि हम लोग सब उन्हीं के छीन लिया, ये भी ना बोले। हमारा कुछ नहीं छीन सकते, जब तक हमारा संविधान जिंदा है कुछ नहीं छीन सकते। बहुत धन्यवाद। नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो बहुजनों की आवाज को देश विदेश में प्रकाशित करता है। धन्यवाद।